ये लड़का बूढ़े आदमी के मरने के बाद उनके कोट में फोन रख देता है। बूढ़े आदमी को दफना कर जब वह घर आते हैं तो वो उस फोन पर मैसेज आता है। अगली सुबह वो देखता है कि उस फोन से किसी ने रिप्लाई किया। लड़का हैरान रह जाता है और कब्र के पास पहुंचकर बूढ़े आदमी के फोन पर कॉल करता है और सुनता है कि उसका फोन कब्र के अंदर से बज रहा था। फिर एक दिन स्कूल में उस लड़के को उसका सीनियर पब बहुत मारता है। लड़का बहुत गुस्से में होता है और उस बूढ़े आदमी के फोन पर कॉल करके उसको सब बताता है। अगले दिन उस लड़के को न्यूज़ मिलती है कि उस सीनियर की मौत हो गई जिसने उसको मारा था। लड़का बहुत परेशान हो जाता है और बूढ़े आदमी के फोन पर दोबारा कॉल करके बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि किसी की मौत हो जाए। जब वो फोन रखता है तो उस बूढ़े आदमी के फोन से, जो कि कब्र में था, उससे लड़के को कॉल आता है। तो चलिए पूरी फिल्म बताते हैं। आपका स्वागत है विस्तार सिनेमा चैनल पर। फिल्म की शुरुआत में हमें क्रेग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो आज कई सालों के बाद अपने होम टाउन वापस आया है। इसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहते हैं जिनका नाम हैरिगन है। क्रेग बहुत अच्छी कहानी सुनाता है जिससे मिस्टर हैरिगन बहुत इंप्रेस हो जाते। इसीलिए इस शाम को मिस्टर हैरिगन क्रेग से मिलने उसके घर जाते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि तो उनके लिए बुक्स रीड करें, क्योंकि अब उनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं और इस काम के लिए वो क्रेग को हर घंटे $5 देंगे। क्रेग उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है जो एक महल की तरह होता है। इस घर में हर एक फैसिलिटी है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हालांकि इस घर में 50 रूम हैं, लेकिन रहने वाले 3 लोग ही हैं, जिसमें एक खुद मिस्टर हैरिगन, दूसरा उनका गार्डनर और तीसरी उनकी मेड। और अब यहां क्रेग हर हफ्ते 3 बार आता है, जहां मिस्टर हैरिगन कभी कभी उसे बोनस के तौर पर लॉटरी टिकट्स भी दे दें। हालांकि क्रेग यहां पर से पैसों के लिए आता है, पर जैसे जैसे वक्त निकलता है मिस्टर हैरिगन और क्रेग के बीच में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। 5 साल बीत जाते हैं और अब मिस्टर हैरिगन के बारे में क्रेग और भी जानना चाहता है। इसीलिए एक दिन इंटरनेट कैफे जाता है, गूगल में उनके बारे में सर्च करता है। उसे पता चला है कि मिस्टर हैरिगन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका बर्ताव अपने वर्कर्स के साथ बहुत ही खराब था। हालांकि क्रेग ने सब कुछ उनके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन क्रेग का जो उनके प्रति व्यू होता है वो अब भी ज्यों का त्यों है। क्रेग के लिए वो एक बहुत ही अच्छी और भले इंसान है। अब क्रेग क्योंकि टीनेजर हो चुका है, इसीलिए वो हाई स्कूल में एडमिशन लेट है, जहां पर केनी नाम का एक लड़का उसे परेशान करता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी जूते को साफ करना होगा। क्रेग ऐसा करने से साफ साफ माना कर देता है। इससे पहले कि केन्नी उसे और भी परेशान करता, यहां पर साइंस की टीचर आ जाती है, जिस वजह से केन्नी वहां से चला जाता है। और अब यहां पर क्रेग के साथ जो कुछ हुआ था वह सारी बातें मिस्टर हैरिगन से डिस्कस करता है। मिस्टर हैरिगन कहते हैं कि जो लड़की तुम्हें परेशान करते हैं, मैं उन्हें नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से डील करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा स्कूल हो, कोई ऑफिस हो या बिजनेस हो। अब क्रेग को हाई स्कूल में कुछ दिन हो चुके हैं। उसके पिता भी अब उसके लिए आईफोन ले आते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस पर उसके पिता उसे आईफोन देते हैं। फोन से सबसे पहले कल वो मिस्टर हैरिगन को करता है और कहता है कि आपने जो मुझे लॉटरी टिकट दिया था उसमें मैंने $3000 का इनाम जीता और मुझे मेरा पहले आईफोन मिला। अगले दिन जब क्रेग स्कूल जाता है तो वह अपने सभी दोस्तों को अपना आईफोन दिखाता है। इसके बाद वो कैफेटेरिया जाता है। यहां पर जेनिफर नाम की लड़की भी बैठी होती है जो कि उसका क्रश है। इसके बाद यंग क्रेग की आवाज सुनाई देती है जो अपने बचपन की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि धीरे धीरे मैं समझ पाया कि मेरे बिना मेरे पुराने एम्प्लॉइज अकेले और हेल्पलेस हैं और मैं भी उनके बिना हेल्पलेस हूं। अब टीनेजर क्रेग ये डिसाइड करता है कि वो मिस्टर हैरिगन को एक आईफोन गिफ्ट करेगा। जल्दी वह मिस्टर हैरिगन के लिए आईफोन लेता है। वो आईफोन मिस्टर हैरिगन को देने के लिए जाता है, लेकिन वो लेने से मना कर देते। वो कहते हैं कि मुझे इसकी आदत लग सकती है, पर क्रेग के समझाने के बाद वो आईफोन ले लेते हैं और अब वह ज्यादा से ज्यादा वक्त आईफोन के साथ ही बिताते। इसीलिए बुक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। वह पूरा दिन आईफोन चलाते रहते हैं। वक्त के साथ उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्रेग अगले दिन जब अपनी रूटीन के हिसाब से उन्हें बुक रीड करने के लिए जाता है तो देखता है कि मिस्टर हैरिगन इस दुनिया में नहीं रहे। वो घर पर अकेले थे कि उनके दोनों हाउसकीपर छुट्टी पर थे। क्रेग अपने पिता को कॉल करता। उसके पिता कहते हैं कि जब तक हेल्प नहीं आती
तुम वहीं पर रहो। क्रेग की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि आज उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। हालांकि उसे पता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बुक रीड करता है। अब कम्युनिटी के कुछ लोग आते हैं जो उनके फ्यूनरल की तैयारी करते हैं। चर्च में सब इकट्ठा होते हैं, जहां पर क्रेग उनके लिए एक बार फिर से बुक रीड करता है। वह मिस्टर हैरिगन के जाने से बहुत दुखी है। वह मिस्टर हैरिगन के पास जाता और चुपके से उनके आईफोन को उनकी जेब में रख देता है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ चर्च से चला जाता है। तभी वहां पर मिस्टर हैरिगन का पर्सनल फाइनेंस मैनेजर आता है और बताता है कि मिस्टर हैरिगन ने अपनी वेल्थ में से $8 लाख क्रेग के नाम किए हैं ताकि वह अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। क्रेग और उसके पिता ये सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं। क्रेग अपने घर आता है और अपने फोन से मिस्टर हैरिगन को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हें खो दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे अगर तुम वापस मिल जाओ तो मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। इस मैसेज को वो हैरिगन को फॉरवर्ड कर देता है और सो जाता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि अगली सुबह उसे मिस्टर हैरिगन का रिप्लाई ही आता है। वो देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उनके फोन को उनकी जेब में रखा था। वह अपने पिता को जाकर सारी बातें बताता है। उसके पिता कहते हैं कि शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है, और क्रेग कहता है कि हमें उस ग्रेवयार्ड में जाना चाहिए, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि वह जिंदा है, और उसके पिता कहते हैं कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब यहां पर क्रेग बात मान जाता है। वो हर रोज उनकी कब्र पर जाता है। आखिर वो अपनी स्टडीज पर भी ध्यान देता है। और एक दिन जब स्कूल जाता है तो देखता है कि केन्नी को पकड़ लिया गया है क्योंकि वो नशीली चीज स्कूल में बेच रहा है। केन्नी को लगता है कि ये सब क्रेग ने किया है, इसीलिए एनुअल डे के दिन वो क्रेग को बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि टीचर्स को यह बात पता चल जाती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अथॉरिटी को नहीं की जाती। इस रात को क्रेग एक बार फिर से मिस्टर हैरिगन के फोन पर वॉइस मैसेज भेजता हूं, उन्हें सारी बातें बताता है। उसे पता है कि कोई रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की बात मिस्टर हैरिगन को बताता है। और तभी उसे मैसेज आता है कि केन्नी की मृत्यु हो चुकी है। यह जानकर वो हैरान हो जाता और उस जगह जाता है जहां पर उसकी डेड बॉडी होती है। उसे पता चलता है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से ऊपर से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। क्रेग उसकी बॉडी को ध्यान से देखता है। उसके हाथ में शू पॉलिश लगी होती है और कुछ पॉलिश उसके मुंह पर भी लगी होती है। क्रेग को पूरा विश्वास है कि ऐसा मिस्टर हैरिगन की आत्मा ने किया है, इसीलिए वो इस चीज को और भी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वह मिस्टर हैरिगन की पुरानी एम्प्लॉय के पास जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे पता चला है कि इस एम्प्लॉय ने मिस्टर हैरिगन की कंपनी में चोरी की थी, जिसके बाद उसे निकाल दिया गया था। और हैरानी की बात यह होती है कि कुछ दिनों के बाद इस एम्प्लॉय की भी मृत्यु हो जाती है। क्रेग को पूरा विश्वास हो चुका है कि मिस्टर हैरिगन की आत्मा एक शैतानी आत्मा है, इसीलिए वो उसे फोन को, जिस फोन से वह मिस्टर हैरिगन को वॉइस मैसेज करता है, उसे एक बॉक्स में रखकर बंद कर देता है। और उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए जर्नलिज्म करने बोस्टन चला जाता है। सब कुछ उसकी जिंदगी में अब नॉर्मल है। तभी एक दिन उसके पिता का उसे कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी हाई स्कूल की टीचर, जिससे तुम बहुत क्लोज थे, उसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। क्रेग को सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी टीचर ने बचपन से लेकर अब तक उसे हमेशा सपोर्ट किया था। क्रेग वापस अपने होम टाउन आ जाता है। यहां उसे पता चला है कि एक आदमी, जिसका नाम विटमोर है, वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और इसकी गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से उसकी टीचर की मृत्यु हुई है। यहां पर क्रेग और उसके साथ के जितने भी दोस्त हैं, वो सब चाहते हैं कि विटमोर को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि पहले भी वो ड्रंक और ड्राइव के लिए अरेस्ट हो चुका है। लेकिन कोर्ट उसे सिर्फ 6 महीने रिहैब सेंटर भेजने का फैसला सुनाती है, जो कि कोई भी सजा नहीं है। और अब क्रेग किसी भी कीमत पर उसे सजा देना चाहता है, इसीलिए वो उस बॉक्स को निकलता है जिसके अंदर उसने अपने आईफोन को रख दिया था, जिससे वो हमेशा मिस्टर हैरिगन को मैसेज किया करता था। क्रेग उस फोन को निकालकर मिस्टर हैरिगन को मैसेज करता है कि विटमोर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है,
उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। और अगले दिन क्रैग को पता चलता है रिहैब सेंटर में विटमोर की शावर लेते हुए मृत्यु हो गई। और अब क्रैग अपने आप को विटमोर की और कैनी की मृत्यु का कारण समझता है। इसीलिए वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है ताकि उसे सुपरनेचुरल एक्टिविटीज का कोई सबूत मिल सके, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद मिस्टर हैरिगन के क्लोजेट को खोलता है, जहां पर उसे मिस्टर हैरिगन के बचपन की एक फोटो मिलती है। साथ ही उसे यह भी पता चला है कि जिस तरह से बहुत कम उम्र में उसने अपनी मॉम को खो दिया था, मिस्टर हैरिगन ने भी अपनी मॉम को खोया था। और एक यही कारण था कि मिस्टर हैरिगन ने उसे रीडर के तौर पर चुना था। यह सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि वो जानता था कि इस शहर में उससे बहुत बेहतरीन रीडर हैं। लेकिन फिर भी मिस्टर हैरिगन ने उसे ही क्यों चुना? उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। इसके बाद वो मिस्टर हैरिगन की कब्र पर जाकर कहता है कि आपके जो टेक्स्ट मैसेज थे, मैं उन्हें पहले नहीं समझा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। उन मैसेज का मतलब था कि मुझे आपकी स्पिरिट को जाने देना होगा, मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं करना होगा। दरअसल मिस्टर हैरिगन उसमें अपना रूप देखते थे, उसकी केयर करते थे, इसीलिए उनकी स्पिरिट उसके मैसेज का रिप्लाई किया करती थी। इसके बाद क्रेग अपनी मॉम की कब्र पर भी जाता है, जहां पर वो बचपन से नहीं गया था। वहां जाकर वो बहुत रोता है और अब वो लेक के पास जाता है, जहां पर वह अपने पहले आईफोन को, जिससे मिस्टर हैरिगन को हमेशा वॉइस नोट भेजा करता था, उसे लेक में फेंक देता है। हालांकि वह अपने नए फोन को, जो कि उसका एग्जिस्टिंग फोन है, इस भी फेंकना चाहता है, लेकिन शायद आज की दुनिया में बिना फोन की कोई भी काम नहीं हो सकता, इसीलिए वो अपने फोन को नहीं फेंकता। इसके बाद हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि जब भी मुझे दफनाया जाए तो मेरी जेब पूरी तरह से खाली रहे, उसमें कोई फोन ना हो। इसी के साथ ही फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।